प्रभु अपने वचन में कहते हैं, आ मेरे पास। वो हमें इतने प्यार से बुलाते हैं, वो हमें अपना प्यार हर सेकंड हम पर जताते हैं, हम पर नज़र रखें। प्रूफ करो। जैसे कि कई सिस्टर्स हैं, खाना पका रहे हैं, उंगली कट सकती है, कम ज़्यादा खाने में डल सकता है, और घर में लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं। तब उस जगह से बचाता है, लड़ाई से बचाता है। कई एक टेंशन में ऐसे रहते हैं कि गैस का स्टोव जला रह जाता है, ऑन रह जाता है, और उसको जलाए भी नहीं स्टोव को, गैस लीक होने से बचा सकता है। कई एक्सीडेंट से बचाते हैं, सीढ़ियों से बचाते हैं। जो अपन लिफ्ट से ऊपर से नीचे आते हैं, क्या पता रिबन इसका टूट जाए और अपन नीचे गिर जाए। हर तरफ से प्रभु हमको बचाते हैं। और प्रभु जी इतना प्रेम करते हैं हमसे जिसका बयान करना चाहो आप नहीं कर सकते। हम तो सचमुच प्रेम करते ही नहीं है प्रभु से। प्रभु का कलाम कहता है, प्रभु ही प्रेम है। लेकिन हम सिर्फ दिखावा करते हैं, चर्च जाके दुआ प्रार्थना इबादत करके। मन में कितना एक दूसरे के लिए मैला है, दिमाग कितना खराब है एक दूसरे के लिए हमारा। और कई लोग एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते हैं ये सब चीज़ों के चक्कर में, और कह रहते हैं मसीह। आपने मुझे सच बताया था, एक बात नया मैंने जाना है आपसे। पहले तो मैंने ये जाना था कि चंद्र बोस साहब को, सुभाष चंद्र साहब को, जो विदेश से, अम्बेडकर साहब जो पढ़ के आए थे, तो अंग्रेज़ों ने उनकी क्या बोला, आप विदेश से पढ़ के आए, क्या इंग्लिश फराटेदार बोलते हैं, क्या सुटट बुटट रहते हैं आप, क्यों ना आप मसीह बन जाएं। उन्होंने एक बात बोला, आप अपने मसीहत में एक बंदा सच्चा बता दीजिए, मैं आज बन जाऊंगा। बस थोड़ी सी देरी हो गई थी, मदर टेरेसा लेट आई, नहीं तो उसकी आत्मा बच जाती। खैर, जो लिखा है वो ठीक है। और राजीव गांधी ने कितना अच्छा बोला था, जो मैंने आपसे सीखा था, मुझे नहीं मालूम, आपसे सीखा मैंने। और वो क्या है, क्रिश्चियनिटी मुझे पसंद है, लेकिन क्रिश्चियंस मुझे पसंद नहीं, क्योंकि एकता नहीं है, क्योंकि वो अपने प्रभु को महत्व नहीं देते हैं, यूज़ करते हैं डिस्पोजल की तरह। हम लोग उसी तरह लोगों को, पास्टर्स को भी यूज़ करते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तब घुटनों के बल, अंगूठे के बल खड़े हो जाते हैं, घुटनों के बल आते हैं प्रार्थना के लिए, क्योंकि उनके जो पौलुस अपने जो वचन में कहते हैं कि तुम्हारे कर्म मैले चिथड़े के समान है। जब हम देख लेते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, तो क्या होता है, हम लोग पास्टर्स के पास जाते हैं, फास्टिंग स्पेल करने लग जाते हैं। यस, वी डू लाइक दैट। और जब हमारी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो हम प्रभु जी को छोड़ के दूर निकल लेते हैं। वैसे ऐसे कई मसीह लोग हैं जो कि प्रीचिंग बहुत अच्छा करेंगे, दुआ प्रार्थना अच्छा करेंगे, प्रार्थना बहुत अच्छी करेंगे, प्रभु की महिमा के लिए इधर से उधर भी जाएंगे, लेकिन मन में खराब है। हम दूसरे के घर को उजाला कर रहे हैं, हमारे घर में क्या, हमारे खुद के जीवन में उजाला नहीं है, हमारे घर में भी नहीं है, लेकिन लगे पड़े हैं उस रेसिंग पर जिसका अवार्ड भविष्य में मिलना ही नहीं है। 2 तिमोथी 4:8। कई मसीह लोग वहम की दुनिया में जी रहे हैं। अरे हम प्रभु के बच्चे हैं भाई, हम क्राइस्ट एम्बेसडर हैं भाई। हम यदि गिराए भी जाएंगे तो 7 बार उठाए जाएंगे। अपने आप को हम एक धर्मी पुरुष के से तुलना करते हैं, हम दूसरों पे दोष लगाते हैं, खुद बिल्कुल निष्पाप हैं। गलत है ये। पहले खुद को सीखो, फिर दूसरों को सिखाना। खुद का घर ब्लेस होना चाहिए, फिर दूसरे का घर ब्लेस हो। आज हमारे दीनाकरण साहब हैं, आज हमारे अंकुर साहब हैं, आज हमारे जॉयस मेर मैडम है, बैनीम साहब हैं, वो खुद सेव्ड है, उनके घर वाले सेव्ड हुए,
और उसके बाद उन्होंने लोगों को शिफ्ट करने की कोशिश की और वो हो रहे हैं। इसीलिए उनकी मिनिस्ट्रीज ब्लेस्ड है, चाहे कुछ भी कारण हो। कोई एक कारण से भी ब्लेस्ड हो तो हुआ तो है। अब इसको भी प्रूफ करता हूँ। परमेश्वर को दाऊद की एक ही बात बहुत अच्छी लगी थी, वो इबादत करता था और 14 साल की उम्र में राजा बना दिया गया। वो एक ही बात को पकड़ के बैठे हैं। आपकी न जाने कौन सी अच्छी बात होगी जो प्रभु ने आपको कैंसर की बीमारी से और इस एज में एनर्जेटिक बनाया, आशीषित किया। जब मैं कई लोगों को आपकी टेस्टमनी बताता हूँ तो वो बोलते हैं ये चीज ब्लेस्ड। अच्छे से अच्छे लोगों के अंदर वो क्वालिटी नहीं जो आपके अंदर है। मैं आपकी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट इट्स ट्रू। कई लोग उटपटांग बोलते हैं, उनका मुंह गंदा होता है, होने दो। परवल्ला, फिकर नॉट। मसीह मेरे प्रियो, वो हमें बुलाता है बड़ी चाहत से, एक तरसती नजरों से कि कब तू झूठ की गलियों को छोड़ करके आएगा, कब तू एक दूसरे के मनों को दुखा करके वापस आएगा, कब तू एक दूसरे से तुलना करना बंद करके वापस आएगा। मैं एक दो लोगों से बात कर रहा था अपने पीएचडी के बारे में, ठीक है, मेरे को भी मिला है, यूएस का मिला है। हाँ, हमेशा हमारी हॉस्पिटल मिनिस्ट्री है, हमारा ये आउटरीच मिनिस्ट्री है, जेल मिनिस्ट्री, स्कूल मिनिस्ट्री, मैंने आज तक कंपैरिजन देखा उनमें। वो कहते हैं हमारी भी है, हम भी जाते हैं। हमने बोला कुछ प्रूफ दिखाइए का, नहीं हम दिखावा नहीं करते। भाई जब होगा तब ना आप करोगे। हम में से ऐसा कोई बेवकूफ़ नहीं है। बैनीम साहब हो, चाहे दीनकर साहब, चाहे अंकुर नल्ला हो, चाहे विजेंद्र साहब, चाहे पास्टर सतीश क्यों ना हो, चाहे मैं क्यों ना हो, आज हर बंदा ऑनलाइन ऑफलाइन में जी रहा है। पुराने ज़माने में बैंकिंग और कई गवर्नमेंट के वर्क रजिस्टर में हुआ करते, टाइपराइटर में हुआ करते थे, और सब ऑनलाइन हो गया है। जिस हर किसी की पूछा सुनोगे भाई, डिजिटल मनी हो गया, ऑनलाइन सिस्टम हो गया। तुम कब ऑन हो गए भाई? वो बड़ी चाहत से बुला रहे। ये सब कंपैरिजन, झूठ, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के प्रभु के पास। याद है वो समय ओराव पुत्र अपने पिता को छोड़ करके धन संपत्ति लेके चला गया और उसका पुत्र दूसरा वाला बेटा गुस्से में था। वो और तब गुस्से में आया जब उसके पिता ने उसको खिड़की से देखा कि वो आ रहा है, और जब वो आ रहा था तो उसके दूसरे पुत्र को कितना गुस्सा आ रहा था। अपना हिस्सा उड़ा के आ गया, अब और नाश करने आएगा। लेकिन उसमें कहानी क्या थी? वो जब आया तो बदलाहट के साथ आया। उसे दुनिया को देख लिया कि उसके दोस्त उसको लूट खाए, और तो और उसके पिता ने ये नहीं देखा कि कब से उसने नहाया नहीं था। उसके पिता ने ये भी नहीं देखा कि इसके शरीर से बास आ रही है। उसके पिता ने ये भी नहीं देखा कि उसके कपड़े फट गए। देखिए, जैसे ही देखा खिड़की से, दरवाजे से, तुरंत दौड़ लगा लिया उसने अपने लड़के से गले मिलने के लिए। उसी कंडीशन में हम लोग भी हैं, और सच्चे मन से पश्चाताप के साथ यदि हम प्रभु के सन्मुख आते हैं ना, तो प्रभु भी हमको ऐसे ही दौड़ के हमको पकड़ लेगा। ओराव पुत्र की एक क्वालिटी और ये भी थी कि उसने दोबारा से जो गलत काम करके आया वो कभी नहीं किया। हमें भी नहीं करना है। हम जब प्रभु के भवन आते हैं, ब्यारी में शामिल होते हैं, अपने आप को नम्र दीन करना है, आप चेंजेस करना है।
यदि हमारे अंदर चेंजेस नहीं है तो चर्च जाना, दुआ प्रार्थना करना या पर्सनल मीटिंग, प्रेयर डिवोशन करना या कॉटेज मीटिंग जाना या बड़े बड़े क्रूसेड्स में या किसी के साथ सेवकाई में जाना या खुद की सेवकाई में करना, जब तक आपकी बदलाहट नहीं है, चेंजेस नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है। दिखावा है, अपने आप को धोखे में रख रहे हो। मैं हर बार ऑर्चर्ड बर्ड का एग्जाम्पल देकर मैं एंड करूंगा। ऑर्चर्ड बर्ड जो रेगिस्तान में पाई जाती है, और रेगिस्तान में उड़ने वाले सांप भी पाए जाते हैं। मेरी पोस्टिंग थी वहाँ पर, मैंने देखा है। और वहाँ पे शिकारी कुत्ते भी पाए जाते हैं जो थोड़े लंबे चौड़े और एनर्जेटिक और दुबले पतले होते हैं। ऑर्चर्ड बर्ड से क्या प्रॉब्लम है उनको, आई डोंट नो दिस, बट इट्स फैक्ट, ये सच है। ऑर्चर्ड बर्ड बहुत खाती है लैब्राडॉग की तरह, और इतना खाऊ है कि ज़्यादा ऊपर उड़ नहीं सकती वजन के कारण। और वो जब देख लेती है कि शिकारी कुत्ते उसके पीछे लगे हुए हैं, बहुत बुरी तरह से दौड़ते दौड़ते थक जाती है, हाँफने लगती है। यू नो व्हाट हैपेंड? रेगिस्तान में जो पेड़ पौधे होते हैं वो उसके अंदर अपने चोंच को डाल लेती है, और वो ये सोचती है, इस भ्रम में रहती है, अपने आप को धोखे में रखती है कि मैं अब कुत्तों को दिख नहीं रही हूं मैं, और कुत्ते आते दबोच लेते हैं। हम लोग ऑर्चर्ड बर्ड हैं और कुत्ता है शैतान, जो फाड़ खाने के लिए, मसीहत को फाड़ खाने के लिए बैठा है। यदि किसी की मसीहत उससे फाड़ लिया तो चरित्रहीन, रॉन्ग बातें, एक दूसरे को लॉकडाउन, कैरेक्टर के ऊपर बातें, बुराइयां, झूठ, एक इधर की बात उधर, गलत जगह जाना, गलत चीज़ें करना, ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में आने लगती हैं। अपने आप को चेक करो, फिर प्रभु के दासों को या दूसरों को बोलने की पॉइंट रखो। कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपको आकर के ये बोल दे, भाई तुम तो खुद रॉन्ग हो। अपने आप को तो चेंज कर लो, फिर दूसरे को करना। अपने घर के बच्चों को, अपने घर के लोगों को तो ताबे में ले लो। ऐसे बहुत सारे मिलते हैं, ऐसे बहुत सारे पास्टर्स मिलते हैं जो लालची मिलते हैं, जिनके अंदर प्रभु की आत्मा ही नहीं है। मतलब वो दिखावा कर रहे हैं। मैंने पहले भी बोला था कुछ सालों पहले कि गांव में एक पास्टर जी पहुंचे, शहरी बाबू, बाइबल खंजरी के साथ, कुछ गीत की किताब के साथ। एक बहन को बोला 10-20 तैयार हो गई, ओके। निराश है क्योंकि गांव का आलम कुछ थोड़ा सा एटमॉस्फेयर चेंज रहता है। दिन भर का पति दारू पी करके आता है, अपने दोस्तों के साथ बैठता है या दूसरे के गलत जगह जाता है, फिर आके मारा पीटी या खाना पीना ये सब कुछ रहता है। बहनें बहुत निराश ठखास रहती हैं। वो उधर जाके आराधना करने बैठती हैं, काफ़ी कुछ सीख लेती हैं। उसके बाद पति बोलता कि भाई ऐसा कहाँ गए थे, क्या था, यू नो व्हाट हैपेंड। वो बोलती वहाँ पर मुझे बहुत शांति मिलती है, मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। ये औरतों के साथ बुराइयाँ होती हैं कि ननद ने ये किया, सास ने वो किया, घर में ये चल रहा, वो घर रहा। वहाँ पर ये सब बातें नहीं होती। वहाँ पर पीस और आनंद है प्रभु के भवन में, प्रभु के घर में, प्रभु के दास में बड़ी शांति है। तब पति सोचता है अच्छा ऐसा क्या, प्लान करता है 1-2 बार जाने के लिए, लेकिन शैतान उसको रोकता है। हटबिट करके और तारीफ सुनता है प्रभु की, प्रभु के दास की, तो वो उधर जाने लगता है। वो पढ़ा लिखा है, उसने BTH किया, उसको मालूम है कि चर्च कैसे चलाया जाता है।
2-4 बार आकर के उन्होंने देखा, अरे वाह पास्टर साहब आते हैं, ओके, दुआ प्रार्थना करते हैं, 4-6 गीत को लेते हैं, अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, फिर दान समेटते और निकल लेते हैं, दान समेटते हैं और निकल लेते हैं। फिर वही बंदा जिसकी बीवी परेशान थी, वही बंदा उस पास्टर के साथ थोड़ा 10 जगह 2-4 जगह जा करके सीख लेता है कि आराधना प्रार्थना कैसे करते हैं, वचन को पढ़ने लगता है, थोड़ा टाइम देने लगता है, और फिर दूसरी जगह जा करके वचन देने लगता है और दान कमाने लगता है और कहलाता है पास्टर, जबकि उसका BTH नहीं है, जबकि उसका ऑर्डिनेशन नहीं हुआ, आशीष वचन देने में खड़े। छत्तीसगढ़ में आज से 8-9 साल पहले मैं गया था, तो वहाँ पर एक लड़का मेरे को यही चीज़ बोला। मैंने बोला कहाँ से सीखा, कहाँ से आपने BTH के ऑर्डिनेशन? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बस आप जैसे बड़े बड़े पादरियों के साथ निकलता हूँ, देखता हूँ, सीखता हूँ, कर देता हूँ। और उसके 1.5 साल के बाद मेरे को सुनने को मिला उसकी कली से टूट गई। ऐसे ही सब जगह होता है, क्योंकि कुछ पैसों की लालच में, कुछ सपोर्ट की लालच में बहुत आते हैं। मेरे पास बहुत सारे रिज्यूम्स हैं, झांसी वाले टावर में रखे हुए हैं, बहुत सारे फ़ोन में हैं, मेल में हैं, जिसका प्रिंट आउट नहीं हुआ। यीशु सच्चे लोगों को बुलाता है, उनके लिए बिल्कुल आस, उनके लिए प्रार्थना, उनकी नज़र टकटकाए हुए देख रहा है। लेकिन हम लोग कैसे जा रहे हैं? यदि किसी भी प्रभु के दास को किसी भी जितने भी गलत झूठ बुराई करते हैं, कौन जाएगा स्वर्ग में? चरित्रहीन पादरी हो, चाहे गलत कांग्रेगेशन हो, जो बुराई करता हो। क्योंकि आज मैं ये वर्ड बोलूँगा, मैंने मेरे सामने की बात है, मैं तो डायरेक्टली पिंच आउट करूँगा, मैं आई विल डू डैट। क्योंकि वचन कहता है दुष्ट को चिता दे, वो दुष्ट है। पति और पत्नी दोनों ही गलत काम कर रहे हैं। 4-4, 5-5 कई पास्टर्स लोग, गांव के कई लोग 4-4, 5-5 मिनिस्ट्रीज में एंटर होकर के भरमा रहे हैं लोगों को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करें। जो प्रभु ने दिया है उसमें सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है। हमारा इंडियन आर्मी है, जितनी भी तनख्वाह मिलती, जो भी रैंक है, संतुष्ट है। हमारा का बंदा एक हवलदार, उसका रैंक है, तो वो शान से बोलेगा मैं हवलदार जगन्नाथ बोल रहा हूँ। लेकिन पुलिस में आप पहुँच जाओ, वो हवलदार है लेकिन कांस्टेबल बोलेगा। वो सोचता है कि वो बहुत अच्छा वर्ड है, पर वो सबसे पहले सोल्जर के बाद का दूसरा रैंक है उनका। शर्म आती है कई लोगों को बोलने में। आई नो एवरीथिंग। जो दिया गया है, गवर्नमेंट ने दिया आपको, जो आपको परमिशन ने दिया है, जो भी दिया है, उसका थैंक्स करो। प्रभु जी हर छोटी छोटी धन्यवादों को देखते हैं। वो बड़े एंशियस होकर के आपका वेट कर रहा है। जितने भी गलत लोग हैं ना, मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ा है, सबके बारे में जानने के बाद ये कौन स्वर्ग में जाना चाहेगा? रेज योर हैंड्स। सभी लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं, यू नो, सभी लोग। लेकिन ये सब वचन को जानने के बाद समझते नहीं है, अपने आप को चेंजेस करना नहीं चाहते। वो बड़े आए, स्वर्ग उनकी घर की खेती है। मती रची सुसमाचार में दिया कि बुलाए हुए बहुत है और चुने हुए बहुत थोड़े हैं। मैंने आपको, आप पास्टर्स और सभी कांग्रेगेशन को मैंने यही डेमो करके बताया था। स्टेज जो है वो स्वर्ग है, और जहाँ पर कांग्रेगेशन बैठी है वहाँ पे बुलाए हुए बहुत हैं। स्टेज में, चर्च में भी कितने लोगों को बुलाया जाता है? चर्च में सभी लोगों को बुलाया जाता है। कुछ लिमिटेड लोगों को, प्रेयर वॉरियर्स को, गेस्ट स्पीकर को, वर्शिपर्स को उधर रखा जाता है। हर एक को जगह नहीं मिलती। शादियों में भी हर एक को स्टेज नहीं मिलता है, फोटो वीडियो दुल्हन के साथ, दूल्हे के साथ। जब संसारता में ऐसा है तो स्वर्ग में कैसा नहीं होगा? यदि स्वर्ग जाने की इच्छा है तो चेंज करें अपने आप को। कई लोग हैं विदेश से लूट लूट के खा रहे हैं, नोच नोच के खा रहे हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। गलत है।
वचन कह रहा है अंत के दिनों में बड़े से बड़े सब उद्देश्य भी उठ खड़े होंगे कि देख प्रभु मैंने तेरे नाम से ही किया। आज कितने लोग अपनी बैठ के खड़े होकर प्रार्थना कर ले, कितनी भी कर ले। मैं तो कहता हूं, मैं तो जितना बाइबल को पढ़ के समझ जाऊं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मसीही लोग ही नरक में पाए जाएंगे, अपनी कलीसिया से, अपने परिवार के साथ। यस, पाए जाएंगे। भूल गए? बताता हूं, हे प्रभु मैंने तेरे नाम से ये किया वो किया। इसका मतलब क्या हुआ? आत्मा पाए हुए हैं, बड़ी बड़ी चंगाइयां पाए हुए हैं। उनके पास वो भी सामर्थ प्रभु ने दिया था कि मुर्दे के पर हाथ रखेंगे वह भी चंगे होंगे। और प्रभु ने कहा कि तू मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। मत्ती में वो बड़े से बड़े काम करने वाले भी नरक में पाए जाएंगे। तब क्या करेगा जनाबे वाले? यही समय है अंतिम दिनों का। पर फिर बोल रहा हूँ, कोरोना के बाद से, यानी कोरोना से एक एक प्रोफेसीज पूरी हो रही हैं। कोरोना का पूरा एग्जाम्पल हमें मालूम है, सताव का हमको मालूम है, छत्तीसगढ़ का भी किसी से कुछ छुपा नहीं है। समझो, आज प्रभु ने समय दिया है प्रभु का नाम लेने को, दुआ प्रार्थना करो। सोचो जरा कि वो पास्टर के दिन में कितनी गुजरती होगी, जिसने कितनी मेहनत से और उनकी कांग्रेगेशन ने मिल करके भवन बनाया, कई चीज़ें गिफ्ट किया और वहाँ पे चर्चेस बंद हो गए। कैसे जी रहे होंगे, कैसे कर रहे होंगे। छत्तीसगढ़ में ही कई मसीहों के अंदर घमंड बहुत आया है। अभी भी प्रभु की मार छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा है मसीहों के ऊपर। अभी भी नहीं समझ रहे हो? प्रभु का डर नहीं है, भय नहीं है। कुछ भाग तो यही देना है और कुछ भाग नरक में। प्रभु इस वचन को आशीष दे, क्योंकि वो बहुत ही, जैसे कि कहते हैं ना, लालची। जैसे अभी मैं प्रोजेक्ट देने वाला हूँ, तो मैंने जम्मू में देखा कि भैया वो 70 लाख की बिल्डिंग मांग रहा है। वो पास्टर्स की अंदर लालच, जो 4-5 मिनिस्ट्री को लूट के खा रहे हैं, चीज़ों के लिए लालच कर रहे हैं। ज़्यादातर लड़कियां अपने कपड़े, अपनी चीज़ें, उनसे सब चीज़ें लेना, सब पाया जाएंगे वहाँ पर। जिस तरह हम लोग दूसरे की चीज़ों के ऊपर लालच करते हैं ना मेरे प्रियो, वहाँ पर लालच का रोल नहीं है। ठीक उसी तरह प्रभु जी बिल्कुल इससे थोड़ा विपरीत, प्रभु जिज्ञासा के साथ हमारे ऊपर नज़र भी रखा है, प्रेम भी कर रहा है, सेव भी कर रहे हैं, और अपने पिता से प्रार्थना भी कर रहे हैं हमारे लिए। वो नहीं चाहते कि एक एक बंदे नरक में पाया जाए, जबकि पिता ने सब डिसाइड कर रखा है पहले ही। लेकिन फिर भी सब कुछ जानने के बावजूद भी हमारे लिए वो इतना कुछ कर रहे हैं, ना सोच रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? कुछ सांसारिक वस्तुओं के लिए, पैसों के लिए लालच करके बैठे हैं। गलत है। हम यहाँ पर अपनी नज़र टकटकाए बैठे हैं, और प्रभु जी स्वर्ग में हमारा वेलकम करने के लिए टकटकाए हुए बैठा है। अपने पिता से हमारे लिए प्रार्थना करता है, अपने पापों के लिए। शैतान बार बार बोलता है, देख कैसे व्यभिचार, देख कैसे लुट रहा है, देख कैसे झूठ, कैसे कंपेयर कर रहा है, देख कैसे बनू वगैरह। यही बात है।